तुम? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। मुझे इस तरह अपने सामने देखकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन झांसेब, मैंने कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। क्या वाकई तुम नाज़नीन को जानते हो? जी हाँ, जानता हूँ। आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं, जब पहली बार उस लड़की को मैंने देखा था तो मुझे एहसास हुआ उसको देखते ही कि शायद हमारी वरीशा अब इतनी ही बड़ी हो गई हो। कम से कम उससे हमारी घर की बहू बेटियों से तो मत मिलाओ। अब तो आप खुश हैं ना? इतने अरसे से जिस लड़की को तलाश कर रहे थे वो इतना अचानक आपको मिल जाएगी, ये आपने सोचा था? इंसान जो कुछ सोचता है वो होता कभी वरीशा। पहले मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता था कि वो मुझे नाज़नीन से मिलवा दे, और जब मेरी मुलाकात नाज़नीन से हुई तो ऐसा लगा जैसे जैसे पहली बार उससे मिल रहा हूं। उसको मुझसे नफरत है। नफरत नफरत भी तो एक जज्बा है, और हम नफरत उन्हीं लोगों से करते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अहमियत देते हैं। वरीशा, ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। तुम जानती हो, आज कई घंटे में नाज़नीन के घर के बाहर खड़ा रहा, उसका इंतजार किया, और जब वो मेरे सामने आई तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया और चली गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत देखी मैंने अपने लिए। वो खफा है मुझसे, नाराज है। तो भाई मनाए उसे। माफी मांगना आपका काम है और माफ कर देने का उसको हासिल है। भाई अगर आपकी बात में सच्चाई होगी तो वो आपको जरूर माफ कर देगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। I hope so. अच्छा, अब तुम तैयार रहना शाम में, ओके? मैं आता हूँ फिर। अरे बीना, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज तो मैं हुई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम आप आई थिंक आप लोग बिजी हैं, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं, आइए ना अंदर। आप अंदर आइए। हाँ, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। हमजा, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ खास तौर पर आया था। आफ्टर ऑल शाम में एंगेजमेंट है हमारी। तुम्हें नाज़नीन ने बताया नहीं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सादत तुम्हें इन सारी बातों को कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचना पड़ेगा ताकि घर में बढ़ती हुई कशीदगी कम हो सके यार। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों को समझा सकूं, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है सादत, लेकिन अगर इसी तरह से रहा तो तुम अपनी बेटी को कैसे ढूंढ पाओगे, जबकि तुम अभी जानते भी नहीं कि वो है कहाँ। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा मैं अपनी फैमिली को कैसे ढूंढूं। इस सिचुएशन में एक तरफ भाभी जान है और दूसरी तरफ झांसेब और नाज़नीन, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। समझाओ तो किसी को क्या समझाओ। अच्छा अच्छा ठीक है करते हैं बात, मैं कॉल करता हूँ, बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? इतना गुस्सा? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? आज मैं नाज़नीन के घर गई थी, वहां मेरी हमजा से मुलाकात हुई है। हमजा से? हमजा वहां क्या कर रहा था? दोनों बैठ के वहां एंगेजमेंट प्लान कर रहे हैं। समझा समझा के थक गई हूँ, इस लड़की को मानती ही नहीं है। और वो हमजा मुझे देखते ही शहंशाह की तरह आकड़ के खड़ा हो जाता है। वो तो सिर्फ इसलिए कि इस पॉइंट पे तुम उसे लेकर आई हो। और जहां तक नाज़नीन का ताल्लुक है, मैंने तुम्हें समझाया था उसमें इतना ना घुसो, लेकिन तुम सुनती नहीं। वो दोनों मंगनी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मंगनी कर लेने दो मंगनी। एक बात तुम्हें बता दूं, ये मंगनी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। अल्लाह करे रिलैक्स। ऐसे ही। हाँ, जिसका नाम है औरत, जिसका नाम
मम्मी मम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप नाज़नीन की किरदार कशी करें। मैं किसी की कोई किरदार कशी नहीं कर रही, जो महसूस कर रही हूँ वो बोल रही हूँ। पहले तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और आज तुम मेरे आगे जबान चला रहे हो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, गुस्ताखी माफ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आप जो कर रही हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो मैं ठीक समझती हूँ वो कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ मोहब्बत का भूत बोल रहा है। आप जो चाहे सोचें, जैसा चाहे समझें, मगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नाज़नीन से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब आपकी इसमें मर्जी हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो तुम रहो इस घर में, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। मम्मी मेरी बात जी जी जी, परेशान ना हो जी। जो दवाएं दी हैं ना उन्हें कंटिन्यू रखें। सुबह चक्कर लगा लीजिए। ठीक है ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। मुहसिन देखें, हमजा ने अपनी और नाज़नीन की पिक्चर सेंड की है मंगनी की। कर लिया आखिर इसने अपनी मनमानी। काफी खुश नजर आ रहे हैं दोनों। बीना और कर भी क्या सकते थे सिवाय समझाने के। अब जहांजेब का क्या होगा? पता नहीं, लेकिन जिस नाज़नीन को मैं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है उसका ये फैसला वक्ती और जज्बाती है। आप किसे फोन कर रहे हैं? सादत को। क्यों? उसे ये बता दूं कि जिसकी वजह से उसके घर में परेशानी और टेंशन थी, अब तो वो वजह ही खत्म हो गई। हेलो। ला 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 ला। मामा, आज आपकी बेटी का किसी ने हाथ थामा है। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। काश आज आप मेरे साथ होते। मेरा ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता आपके होने से। ये भी कोई मंगनी होती है भला? ना ढोलक बजी, ना लोग आए, ना संगीत हुआ और ना ही कोई रस्म। बस एक बंद मुट्ठी और मुट्ठी में अंगूठी जो मुझे पहना दी गई। ना किसी ने मुबारकबाद दी और ना ही किसी ने मुंह मीठा कराया। ऐसी हुई है आपकी बेटी की मंगनी मामा। शायद हम जैसी लड़कियों के नसीब में खुशियां ही नहीं होती। अगर जो भी है, आज मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। काश आज के दिन आप मेरे साथ होते। नाज़ेब, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि जो हम चाहें वो सब हमें मिलता रहे। जो रिश्ते, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, उनकी ज्यादा अहमियत होती है। मैं मानता हूं मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो कुछ मम्मी कर रही है, क्या वो ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा कि तुम क्या चाहते थे और तुम्हारी माँ क्या कर रही है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस लड़की के लिए तुम अपनी माँ से, अपने घर से बगावत पे तुले हुए थे, वो लड़की अपनी जिंदगी का साथी किसी और को चुन चुकी है और इस फैसले में तुम कहीं नहीं। वो लड़की किसी और से मंगनी कर रही है। किससे जैसे? क्या फर्क पड़ता है इससे कि वो किससे मंगनी कर रही है? कौन है वो आदमी? जो भी है, उसको पसंद करती होगी तो कर रही है ना, उससे प्यार करती होगी। नहीं चाचा जानी, वो ऐसा कर नहीं सकती। मेरी इतनी सी नादानी की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती मुझे। सजा तुम्हें नहीं दे रही, खुद को दे रही है। क्या कहा आपने? नहीं, बहरहाल जो भी है, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। उसने ये फैसला नादानी में किया है, खफा होकर किया है, नाराज होकर, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं उसने ये फैसला क्यों लिया, और ये उसको मुझे बताना पड़ेगा, वरना मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा
तो क्या करोगे? कहां जाओगे और जाके करोगे क्या? कुछ नहीं तो कम से कम कोशिश तो कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो। जानी प्लीज, अब आप मुझे रोकिएगा मत, क्योंकि अब मैं नहीं रोकूंगा। माफी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जैसे धोखेबाज इंसानों को मैं खूब समझ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। जिस लड़की के लिए तुम अपनी माँ से, अपने घर से बगावत पे तुले हुए थे, वो लड़की अपनी जिंदगी का साथी किसी और को चुन चुकी है, और उस फैसले में तुम कहीं नहीं। वो लड़की किसी और से मंगनी कर रही है। हेलो, खैरियत तो है? बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रहे हो। कुछ नहीं, बस ऐसी। क्या बात है झांसे? क्या गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई? हमजा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसका मतलब है कि जरूर कोई लव ट्रेजेडी सी। मिस्टर हमजा प्लीज। कोई बात नहीं, जब ज्यादा परेशान हो जाओ तो मेरी तरफ आ जाओ। मैंने काफी लव केसेस सॉल्व किए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम यहाँ वापस आ जाओगे, मुझे ये सब कुछ वापस दे दोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? चले जाओ यहाँ से, और कभी भी गलती से भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, सुना तुम? देखा तुमने सादत, झांसेब ने उस लड़की के लिए मेरे साथ कितनी जुबान दराजी की है। जवान बेटा है, डरती हूँ कहीं कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अब आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है झांसेब की तरफ से। कुछ दिन और गुजरेंगे, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगी। वो कैसे? जिस लड़की के लिए वो आपके साथ बदतहजीबी कर रहा था, बदजबानी कर रहा था, उस लड़की ने अपने ही बॉस से एंगेजमेंट कर ली। क्या? छोड़ नहीं सकती है मुझे, नाराज है मुझसे, मगर मैं जानता हूँ वो छोड़ के जा नहीं सकती। झांसेब, तुम्हारा फोन बज रहा है। नहीं बात करनी भाई। अरे देख तो लो, हो सकता है घर से किसी का फोन हो। घर से फोन? मेरे घर में किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है भाई, किसी को भी नहीं। सब चाहते हैं मैं उसे भूल जाऊं। फिर भी कॉल तो रिसीव कर लो, बहुत देर से बार बार आ रहा है। देख मेरे भाई, ये रहे मेरे 2 हाथ, माफ करते यार भाई, प्लीज दूर कर दे मुझे से, खुदा का वास्ता है प्लीज। हेलो हेलो भाई, आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। आपको पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ।
हेलो हेलो भाई, आप बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, सुन रहा हूँ। कौन? आप कौन? मैं जहांजेब का दोस्त बात कर रहा हूँ। भाई कहाँ है? मेरे घर पर है और उसकी तबीयत इस वक्त कुछ ख़राब है। जैसी तबीयत ठीक होती है मैं खुद घर ड्रॉप कर जाऊँ। ठीक है। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। वो भाई को कॉल की थी मैंने, वो अपने दोस्तों के साथ हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुनो, यहाँ बैठो। क्या बात है, तुम उदास हो, नाराज हो? नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी से नाराज होने की। देखो बेटा, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। भाभी जान जो कुछ कर रही हैं वो इस घर की बेहतरी के लिए कर रही हैं, तुम्हारे और जहांजेब के लिए कर रही हैं। क्या फायदा है इसी भलाई का जब दुखे दिल के साथ जिंदगी को खींचा जाए। चाचा जान, अगर भाई अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है। तुम नहीं समझोगी अभी इन बातों को। तुम बहुत छोटी हो अभी इन बातों के लिए। मम्मी, हम ना उस वक्त बच्चे थे ना अब बच्चे हैं। जिंदगी की दौड़ धूप में हमने भी आपके साथ सारे दुख झेले हैं। आप तो हमें छोटे होने का ताना ना देना। ताना नहीं दे रही हूं मैं मानती हूं कि जिंदगी की भाग दौड़ में तुम लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, मगर इस मामले में तुम अभी बहुत छोटी हो। अरीशा, बेटा बहस मत करो, क्योंकि इस बहस का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिसके लिए तुम ये बहस कर रही हो वो अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी है और उस फैसले में जहांजेब के लिए कोई जगह नहीं। मोहसिन, एक बात तो बता, जहांजेब क्या वाकई नाज़नीन में सीरियस है? भाई जो कुछ आज मैंने सादत के घर में देखा है उससे तो ये लगता है कि वो नाज़नीन के मामले में बहुत सीरियस है। आप मिले हैं जहांजेब से? कैसा लड़का है? भाभी जान का बेटा है, अच्छा ही होगा। तो फिर क्या सोचा? इसमें ऐसा क्या सोचना है? अरे भाई, जहांजेब नाज़नीन से प्यार करता है और हर लिहाज से अच्छा है। नाज़नीन भी उसे चाहती है, बस ये हमजा को बीच में से निकालना है। इतना आसान नहीं होगा, और अगर ऐसा हो भी गया तो मैं जानता हूं कि भाभी नाज़नीन को अपनी बहू कभी नहीं बनाएगी। उनका क्या मसला है? अच्छी भली लड़की तो है। खानदानी नहीं है। एक खानदान क्या सारी खूबियों को निगल लेता है? सारी खूबियां खत्म हो जाती हैं। पीना यार, ये उनके घर का मामला है। उनके घर का मामला नहीं, नाज़नीन की जिंदगी का मामला है, और मैं उसे असूलों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। देखो बीना, हमारे हाथ खाली हैं। ऐसा ना हो कि जैसे आज हम वहां गए थे और हमारे पास कुछ नहीं था, आगे भी कुछ ना हो। लेकिन मोहसिन, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, फिलहाल मुझे चेंज करने का पड़ेगा। आई एम वेरी टायर्ड। जहांजेब, तुमने बहुत मायूस किया मुझे। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अफसोस इस बात का नहीं है मुझे कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि अफसोस इस बात का है कि तुम खुद को संभाल नहीं पाए। नाज़नीन के फैसले के बारे में जानकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और नशा कर बैठे। जहां तुम्हें साबित कदम रहना था वहीं डगमगा गए। बस हमारी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरी है चाचा जानी। हमने जब जो चीज चाही, जो चीज मांगी, वो हमसे छीन ली गई, और उसके बाद मैं अपनी मोहब्बत को खोता देख नहीं पा रहा हूं। तो क्या करोगे? नशा करो। मानता हूं रिश्ते बहुत कीमती होते हैं,
और बाकी जो रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनका क्या? उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं? बस हो गया, हक अदा कर दी। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये हीरे जवाहरात की तरह होते हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए। रिश्ता चाहे तुम तोड़ो या चाहे दूसरा, नुकसान दोनों का होता है बराबर। थैंक यू। कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने कहाँ जाना है, ऑफिस जाऊंगी बस। नाज़नीन, तुम्हें ऑफिस आने की अब जरूरत नहीं है। मगर क्यों, कोई शिकायत है आपको मेरे काम से? अब हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर सब सर नहीं, हमजा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे अच्छा लगेगा। चीज, आई मीन हमजा। अब लग रहा है ना कि मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? आप जानते हैं कि ये जॉब मेरी जरूरत है। जानता हूँ। अब तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूँगा। हमजा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसमें बोझ बनने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर ये सब शादी के बाद। छोड़े इन बातों को, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। वो कल रात को जब हम फोन पर बात कर रहे थे तो कौन था आपके साथ? क्या हुआ, कहाँ खो गए? वो एक दोस्त था साथ, बेचारा बहुत डिस्टर्ब है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिच करके किसी और से मंगनी कर ली। ओहो, बेचारा। खैर तुम इस बात को छोड़ो, ये क्रेडिट कार्ड तुम अपने पास रखो। अरे नहीं नहीं, मेरे पास है। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास है, फिर भी ये रखो। अब नहीं, आप इसे अपने पास ही रखें। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं खुद आपसे कह दूंगी। श्योर? जी। ओके, एज यू विश। अच्छा मैं चलता हूँ, एक मीटिंग के लिए देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, कैसा है हमारा बहादुर बेटा? मैं बहुत खुश हूँ, हमजा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारी तरफ से तसल्ली बख्श जवाब सुन के सुकून सा मिल गया दिल को। मुझे क्या होना था अंकल, जिसके साथ आपकी दुआएं हों उससे क्या हो सकता है? अरे भाई, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम खुद को अकेला कभी ना समझना। अंकल, आपके होते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती? आ जाओ, किसी दिन घर आ जाओ। जरूर आऊं। एक बात पूछो, सच सच बताओ। जी पूछें। जो लड़का स्टेशन पे तुम्हें छोड़ के भाग गया था, उससे मोहब्बत है तुम्हें? काश अंकल मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन हो, तो मैं कभी भी उस धोखेबाज को अपने दिल में जगह ना दे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं उसकी धोखेबाजी को भुला दूं और उसे माफ कर दूं। ओके, खुदा हाफिज। हाँ भाई, हो गई बात साजिश से? जी हो गई, बहुत खुश लग रहे थे। होना भी चाहिए उन्हें खुश। बरसों बाद उन्होंने फैमिली मिली है अपनी। कैसी है उनकी फैमिली? बहुत अच्छी। मैं जाऊंगी बहुत जल्द उनसे मिलने। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जाना भी चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं।
नाज़नीन जिस शख्स को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने जा रही है वो महज एक धोखा है। क्या क्या मतलब है आपका? वो शख्स उससे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है। इस तरह तो नाज़नीन बिल्कुल टूट जाएगी और उसका मर्दों से एतमाद ही उठ जाएगा। हाँ, हालात भी कुछ यही कह रहे हैं। भाई आपको कुछ करना चाहिए। सादत अंकल से मिलने आई हूँ। सादत से? तुम सादत को कैसे जानती हो? एक्चुअली ही इज लाइक माई फादर। मैं नाज़नीन हूँ। ATV सारे रंग हमारे।